अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आपका होस्ट खालिद भट्टी। आज मैं आपकी मुलाकात एक ख़ास शख्सियत जमात इस्लामी के रहनुमा से करवाने जा रहा हूं, जिनका नाम है अज़हर इकबाल हसन। आप मेंबर हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चरल साइंस फोरम के मेंबर होने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं नेशनल अलाइंस फॉर फूड सिक्योरिटी के। अज़हर साहब, जमात इस्लामी के रहनुमा होने की हैसियत से मैं आपसे पहला सवाल उर्दू पॉइंट के नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए पूछना चाहूँगा। जमात इस्लामी इंडीड बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़ा क्लीन रिकॉर्ड है, लेकिन कभी कोई वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई। हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम की ज़हनी तब्दीली के लिए और उनकी राय को मुस्बत अंदाज में तब्दील करने के लिए। जो वसाइल, जो तरीके और सलीके के लिए हमारे लिए मुमकिन हो सके हैं वो हमने किए हैं, और हमने पाकिस्तान की सियासत पर भी, पाकिस्तान के समाज पर भी गहरे असरात मुरतब किए हैं, और हमने मनफी क़ुव्वतों का रास्ता रोका है और पाकिस्तान की नज़रियाती और इसकी सियासी जोग्राफी के ख़िलाफ़ जो भी साजिशें होती रही हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमने सीना तान कर उसका मुकाबला किया है। जबकि दूसरी जो क़ुव्वतें हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऐसे हरबे इख्तियार करती रही हैं कि जमात इस्लामी के लिए रास्ते बंद किए जाएं और उनको पाकिस्तान के अंदर ताकत हासिल ना करने दी जाए। सर, जहाँ तक दूसरी कुव्वतों की बात, आप कह रहे हैं कि आपने लोगों की ज़हनों की नशोनुमा के लिए काम किया है। जमात इस्लामी के बारे में एक तासुर पाया जाता है कि बड़ा सेफ़ प्ले करते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ भी आपकी बड़ी अलाइंस भी रही है, उनकी सपोर्ट में आप रहे। अगर आप पीटीआई को देखें तो उधर भी यूवर काइंड ऑफ, है तो नहीं ऐसा, लेकिन कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट आ गया था शायद जमात इस्लामी इज़ द पार्ट ऑफ द पीटीआई। लेकिन अगर आप ताकतवर हलकों की बात करें, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी बड़ी अच्छी अलाइंस रही। तो मुकाबला किससे किया? आप तो हर तरफ सेफ प्ले करते हैं, मुकाबले के लिए तो फिर इस तरह इतना बच के तो नहीं होता। देखिए, हमने पाकिस्तान की तमाम गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हमेशा जद्दोजहद की है। हमने किसी मार्शल को वेलकम नहीं किया और ना कभी हम किसी की बे या ए टीम रहे हैं। हमने हमेशा पाकिस्तान में कौमी सियासत की है, पाकिस्तान की सलामती के लिए, और हालात के तकाज़े के मुताबिक जो भी ज़रूरी चीज़ें हुई हैं और जिनके साथ मिलना, बैठना, मुशावरत करना, तावन करना ज़रूरी रहा है, हमने मुल्क की सलामती और इसके नज़रिए के लिए हमेशा ये चीज़ें की हैं और अपनी चीज़ों की कुर्बानी भी दी है। और आइंदा भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि हम आइन के मुताबिक पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और अभी हमने बहुत सारे तजर्बात के बाद और इन सब लोगों के रवैयों से और तंग आकर हमने बिल आखिर ये फ़ैसला कर लिया है कि आइंदा हम अपने नाम, जमात इस्लामी के नाम से, अपने प्लेटफॉर्म से और अपने तराजू के निशान से इंशाअल्लाह आइंदा तमाम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और किसी किस्म का कोई अलाइंस भी नहीं करेंगे और ना ही किसी किस्म का बाइकाट करेंगे। सर, जैसे आप कहते हैं कि आपने आवाम के लिए काम तो किया, इसमें के अंदर कोई शक नहीं है। विल टॉक अबाउट अल खिदमत एज़ वेल, अल खिदमत फाउंडेशन। आवाम की तरफ से वोट क्यों नहीं पड़ रहा? लोग बहुत अच्छे हैं, वीएन बहुत अच्छा है, सब कुछ है, वोट क्यों नहीं पड़ रहा? ऊपर तक क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए से भी। हमारी जो तंजीमात हैं तलबा में, मज़दूरों और किसानों में, असातिज़ा में, डॉक्टर और इंजीनियर्स के अंदर, ये सारे हम जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं है, बल्कि हिकमत अमली का मामला था कि हम इत्तेहादों में चले गए या हमने इलेक्शन के बाइकाट का सिलसिला शुरू किया। तो अब हमने अपनी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तब्दील की है। और इस वक्त आप देखें कि हमने 2 सितंबर को जो हड़ताल की महंगाई के हवाले से, तो पूरी कौम ने हमारा साथ किया। हम समझ रहे हैं कि हालात बदल रहे हैं, आवाम को समझ आ रही है, खरे और खोटे की पहचान वो कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी साहब के मुतालिक सुनने में आता है, जो रिपोर्ट हुआ है कि जर्मनी गए तो उन्होंने जो सरकारी अकोमोडेशन थी उसको उन्होंने डिनाई कर दिया और इस्लामिक सेंटर में चले गए, लोगों के साथ मिले भी, सादगी, गरीब पाकिस्तान का, गरीब आवाम का पैसा भी बचाया। रिक्शे पे सवार होकर चले जाते हैं परवेज़ इलाही को मिलने के लिए, बाहर से कोई सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने देता। तो परवेज़ लाई साहब को पता चलता है कि ये कौन है, तो रिक्शे से उतरने वाले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब निकलते हैं, सीनियर मिनिस्टर थे। बस पे जा रहे होते हैं तो कोई पीछे से हाथ मारता है कि बस को पीछे करें, पीछे वज़ीर की गाड़ी है, तो कहते हैं बस में भी वज़ीर बैठा हुआ है। तो ये सफाई सुथराई, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के खोसा साहब की, जज साहब की बात कर लें तो कहते हैं कि अगर तो फैसला हो गया तो एक बंदे के अलावा
बाकी सारे सबके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन सर एक बात क्लियर नहीं हो पा रही, इन सारी खूबियों के बावजूद अब ही आवाम क्यों करेगी एतमाद, पहले क्यों नहीं कर पा रही थी? कोई और भी मुश्किलात हैं? नहीं, ऐसे बुनियादी बात यही थी कि हमारा पैगाम क्लियर नहीं था। हम इत्तेहादों के अंदर थे और बहुत सारी तकल्लुफ़ात का शिकार होते थे। अब हम जो है वो अपने दावत, अपनी खिदमत, अपनी कुर्बानियों की बुनियाद पे लोगों तक जा रहे हैं और अब हमने अपने निशान जो हमने छोड़ दिया था, अब अपने निशान पे लोगों के पास जाएंगे। लोगों को खरे खोटे की पहचान होना शुरू हुई है और अभी करीब के अंदर जो तमाम पार्टियाँ इक़्तिदार के अंदर रही हैं, अभी PDM के अंदर सारी पार्टियाँ शामिल थी, उसके बाद PTI थी, तो लोगों के सामने बिल्कुल वाज़ेह होकर आ गया कि ये लोग डिलीवर नहीं कर सके और ना ही पाकिस्तान को इन हालात से निकाल सकते हैं। खा वो कर्ज़ों की मईशत है या अपना महंगाई और बेरोज़गारी है या पाकिस्तान के अंदर जो बदअमनी है और एक मजमूई तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, ये लोग उसको नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने हड़ताल की अपील पर जो है वो लब्बैक लोगों ने कहा और पूरे मुल्क ने हमारा साथ दिया है, अब लोग समझना शुरू हो गए हैं कि अल-खिदमत ने, अब मुझे देखिए कि मुझे अपना कोविड के अंदर नेशनल फोकल पर्सन के तौर पे काम करने का मौका मिला और 17 अरब रुपया मेरे हाथ से खर्च हुआ, लेकिन एक पैनी ऐसी नहीं है कि जिसको मेरे हाथ में छुआ हो, को मेरे ऊपर उंगली भी उठा सकता हो। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं तो एक छोटा सा कारकुन हूँ। सिराजुल हक साहब हैं, लियाकत बलोच साहब हैं, हाफिज़ सलमान अल्लाह के पास चले गए, नेमतुल्ला खां हैं, अनायतुल्ला साहब हैं, सेनेटर मुश्ताक हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान हैं और ये हमारी सारी क़यादत डॉक्टर फ़रीद पराचा से लेकर अमीरुल अज़ीम तक, ये सारे लोग साफ़ सुथरे किरदार के मालिक हैं। और अब हम जब अपना पैगाम पहुँचाना शुरू किया है तो हमें महसूस हो रहा है कि लोग इस सच की तलाश के अंदर थे और हमें किसी के साथ नहीं, हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक अलग तौर पर देखना चाहते थे। इसके अलावा भी कोई हर्डल्स होती हैं? सिर्फ इंसान साफ़ है, शफाफ है तो वो आगे जाएगा और मंजिल तक पहुंचेगा, या आप समझते हैं कि सियासत के अंदर और भी मुश्किलात हैं? और अगर कोई मुश्किलात हैं तो जमात इस्लामी की उनके ऊपर ओवरकम करने के लिए क्या पॉलिसीज़? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी फ़ैसले करती रही है, फ़ैसलों पर असरअंदाज होती रही है, लेकिन देखिए हमारा हमेशा से यही रहा है कि हम उनको यही कहते हैं कि वो अपनी हद तक महदूद रहें, सब इदारे अपने हद में अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करें और पाकिस्तान के अवाम को शफाफ इंतखाबात के ज़रिए से और आदलाना मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए से अपने आज़ाद फ़ैसले करने दें। और अब भी हम उनको ये कह रहे हैं कि अब जबकि साबित हो गया है कि सब बददियानत निकले हैं, सब करप्ट निकले हैं, सब नैब से लेकर FIA और FBR को मतलूब हैं, एक जमात है कि जिसके किसी एक बंदे के बारे में कोई एक भी केस नहीं है, तो कौम को चाहिए और हम उन मुक़्तदर क़ुव्वतों को भी कह रहे हैं कि जो असरअंदाज होती हैं कि वो हमारा रास्ता ना रोकें। पहले रोकती थी, बिल्कुल रोकती थी और अब सच्चाई को हक, पहले मुक़्तदर क़ुव्वतें आपका रास्ता रोकती थी, बिल्कुल रोकती रही हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। सर, दिस कैन बी द ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर उर्दू पॉइंट। शक नहीं, क्लियर है बिल्कुल इस बात के ऊपर। तो हमने उनको ये बात कही है कि आप अगर मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो आप सच्चाई का और हक का रास्ता ना रोकें। उन लोगों को कि जो इस मुल्क की सही मानों में खिदमत कर सकते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जिनके बारे में आप ख़ुद कहते हैं कि अगर फ़ौज के अलावा कोई इस मुल्क की सलामती के लिए और इसके नज़रिए के साथ मुखलस है तो वो जमात इस्लामी है, तो उसका रास्ता ना रोकें, उनको आने दें। नवाज़ शरीफ के हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? बिल्कुल हम क्लियर हैं कि नवाज़ शरीफ और उसकी पूरी टीम बददियानत लोगों का टोला है और उन्हें कोई हक नहीं पहुँचता पाकिस्तान में हुकूमत का, और ये जितनी सारी मैनेजमेंट की जा रही है ये पाकिस्तान के लिए किसी लिहाज से भी मुफीद नहीं है, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। और ये खेल अब ख़त्म होना चाहिए कि एक दफ़ा एक पूरी पार्टी को करप्ट करार दिया जाए और अदालतें फ़ैसला करें और फिर उनको बाद पाक साफ करके और एक नया NRO करके फिर उनको अवाम की गर्दनों पर मुसल्लत किया जाए। इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं हो। फिर जो प्लेइंग फील्ड है उसके ऊपर कितना यकीन रखती है जमात इस्लामी? देखिए, हमारा मुतालबा यही है कि सब लोगों को यानी बराबर का मौका मिलना चाहिए।